मेरी मम्मा को मारने आई थी? तुम्हारी माताश्री मुझे मारने आ रही थी। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से अभी। निकलोगे तो तुम सबके सब। 8 दिन का टाइम दे रही हूँ मैं तुम सबको। 8 दिन के बाद मुझे तुम में से किसी की भी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। क्या रिश्ता है मेरा उस मनन से? एक तरफ युग है जिसने मुझे अपनाया, मेरे बच्चे को अपनाया, और दूसरी तरफ मोहन जी, मनन के असली पिता। कादम्बरी देवी, नो, इस बार ये गलती मत करना, क्योंकि अब मैं वो राधा नहीं जिसके पीठ पर तुम जब चाहे वार कर सकती थी। आई एम राधिका कोहली। और मेरी 2 आंखें नहीं, 4 आंखें। और तुम जैसे घटिया लोगों को तो मैं आंख बंद करके भी पहचान जाती। I knew it कि तुम सिर्फ नाटक कर रही हो। और तुम्हारे इसी नाटक का पर्दाफाश करने के लिए मैंने ही तुम्हें, यानी तुम्हारी व्हीलचेयर को धक्का मारा था ना। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट ना तुम्हारी इस माँ पे। मैं ये भी बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने कितनी चालाकी से खुद को बचा लिया। मम्मा! 7 सालों से तुम इसी व्हीलचेयर पे बैठी हो, सिर्फ अपना झूठ छुपाने के लिए। अपने परिवार को धोखा देती आ रही हो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वही गिरी की गिरी औरत रह गई। ना ना ना, राधिका कोहली। कादम्बरी देवी। या कादम्बरी देवी जो कुछ भी करती है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है, और उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना सहनी पड़े, हमेशा तैयार। सब कुछ सेट कर चुके थे हम। पूरे परिवार को फिर से अपनी उंगलियों पे लपेट लिया था। सोचा था तुम्हारी ये मनुष्य शकल हमें फिर से कभी नहीं देखने मिलेगी। देखो, नसीब है तुम घूम फिर कर फिर से हमारी जिंदगी में आ गई। राधा, तुम वो काला साया हो जो इंसान का कभी पीछा छोड़ता ही नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी रोना मत बेटा, ये सोचो कि तुम एक बाप की छांव से निकलकर दूसरे की गोद में आई। हम देंगे तुम्हारा साथ, हम बनेंगे तुम्हारे गवाह।
ये और कादम्बरी एक दूसरे से मिले हुए हैं ताकि वो राधा को बर्बाद कर सके। अरे राधा को क्या, इस घर में जो कुछ भी बर्बादी हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ कादम्बरी की वजह से हुई। I'm very sorry, पापा। आपको बचा नहीं पाई। I'm very, very sorry। कादम्बरी देवी, आई एम वेरी श्योर बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ था ना, उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब तुम ज्यादा दिनों तक अपना ये झूठ छुपा नहीं पाओगे। इस बार तो तुम्हारी गुनाहों की सजा मैं दिलवा कर ही रहूंगी। अरे पर वो कब दिलवाओगी? जब तुम बचोगी तब ना। हमारी जिंदगी में वापस आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राधिका कौली। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे धत, अरे कादम्बरी देवी, तुम ना बहुत बड़ी बड़ी फेंकती हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, मुझे समझ में नहीं आते यार। बस में तो तुम्हारी कुछ है नहीं, और क्या ये छोड़ूंगी नहीं, बच नहीं पाओगी, क्या लगा रखा है तुमने? तुम तो तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी जब मैं पूरी तरह से अकेली थी। तो अब क्या और कैसे बिगाड़ लोगी जब मेरे साथ मेरे पति और मेरा पूरा परिवार है? तुम्हारे पूरे परिवार को और तुम्हें खत्म कर दूंगी। इस बार टक्कर बराबर की होगी। इस बार हमें हमारे मकसद, हमारी ये प्रॉपर्टी, हमें हथियाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम कादम्बरी देवी। राधा नहीं, I am राधिका कोली। Why don't you just understand, कादम्बरी देवी? तुम्हारा ये भाड़ में गया मकसद, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी की भूख सब भाड़ में गई। अरे तुम्हें जिसका जो चुराना है चुरा लो। I really don't care। मतलब कुछ भी, मतलब जब देखो ये नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, हमेशा एक मारने मुन्ने पर उतर आती है। वैसे तो मैं एक बात कहना चाहती थी जो मुझे पसंद नहीं है कहना, पर तुम जैसे लोगों को कहने में हर्ज ही क्या है? जितने पैसे के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक क्रिमिनल बनकर, एक बुरी दादी बनकर, एक बुरी पत्नी बनकर, और सबसे बढ़कर रिश्ता एक बुरी माँ बनकर गुजारी है ना, उतने पैसे तो मैं सिर्फ एक चैरिटी में ही दे देती हूँ। तो चली जाओ ना, रोका किसने है? ये मत भूलना राधा, हम आज भी वही कादम्बरी देवी हैं जिसने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दी थी। आज भी वही कादम्बरी देवी हैं जिसने तुम्हें मोहन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ राधा, क्योंकि इस बार बर्बादी भी डबल होगी और नुकसान भी डबल।
याद है मुझे, अच्छी तरह याद है कि तुम वही कादम्बरी देवी हो जिसने मेरी तुलसी चीची की जान ली थी। मेरे बाबा की जान ली थी। मेरी गुनगुन को हर बार मारने की कोशिश की थी। वो कल जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो शेर भी होता है। शेर ने कहीं गुनगुन को पकड़ लिया और उसे कुछ हो गया तो इन सब का हिसाब तो तुमसे करना बाकी है कादम्बरी देवी। अच्छा, हाँ, और वो तो मैं जल्द ही कर लूंगी। और रही बात नुकसान पहुंचाने की, सो कादम्बरी देवी, लेट मी टेल यू वन थिंग। कहीं मुझे नुकसान पहुंचाने की जगह तुम्हारा झूठ, इतने सालों से जो तुमने राज छुपा के रखे, वो सारी बातें अपने परिवार के सामने ऐसे खुल गई तो तब क्या होगा? और फिर जब मैं तुम्हारी व्हील चेयर को ऐसे टुचुक से धक्का मारूंगी ना तुम्हारे परिवार के सामने, तो तुम जो उछल कर ऐसे भागोगी ना, ऐसा लगेगा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। राधिका कोहली, चार अक्षर अंग्रेजी के बोलने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। देखो, तुम्हारे हाथों में पहले ही लगी हुई है, छोड़ो। कहीं आपकी कमर में लचक ना आ जाए कादम्बरी देवी। माँ, दादी, सासू माँ, माँ, दादी, क्या हुआ कादम्बरी देवी? डर गई? थोड़ा बहुत ना डरना भी चाहिए। और वैसे भी तुम इसलिए डरी हो ना कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी आज असलियत ना जाने। सासू माँ, मम्मा, दादी, सासू माँ ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा के साथ क्या कर रही थी तुम बताओ? तुम मेरी मम्मा को मारने आई थी? नहीं, मैंने बस इन्हें एक तमाचा मारा, वो भी जोर से। जो कि रिजर्व करती है। आप मम्मा इतनी जोर की
इतनी जोर की कौन मारता है मम्मा? मैं पराया लड़का हूँ क्या आपका? मैं तो आपका अपना बच्चा हूँ ना। रुक बस। कुछ भी नहीं होगा। ये देखो, नहीं हुआ। डर गए आप मम्मा? आपको मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं बेटा हूँ आपका, ऐसे कैसे मार सकता हूँ आपको? आपको इतना ही भरोसा है मुझ पर। लेकिन अगर आपने वो चिंटू की, अपने पोते की ज्यादा साइड ली ना मम्मा, तो मैं मजाक नहीं करूंगा। कैसी माँ है आप? और आपका अपना बच्चा, मैं आपका बायोलॉजिकल बच्चा हूं ना। मेरी साइड नहीं लेती। मेरी हालत क्या है आप आके मुझसे पूछती ही नहीं। कोई भी नहीं पूछता। चुप, मेरी बात ध्यान से सुन और इसे अंडरस्टैंड कर। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें उस मनन का कोई लेना देना नहीं है। बच्चा है तो मैं क्या करूं? मेरी गलती थोड़ी है वो बच्चा है तो। मेरा बच्चा थोड़ी है। प्यार सिर्फ दो लोगों को नहीं जोड़ती है, दो परिवारों को भी जोड़ती है। और अगर उस प्यार में किसी एक की भी रजामंदी ना हो ना, तो वही प्यार दो परिवारों को तोड़ भी देता है। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे अजीब सा कनेक्शन क्यों फील हो रहा है? और सिर्फ राधिका के साथ नहीं, बल्कि उसके बेटे के साथ भी। ओए ओए, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा, कुछ नहीं कहेगी वो। ओए चल चल। 3, 2, 1 गो। चलो 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 चलो। क्या रिश्ता है मेरा उस मनन से? कुछ भी नहीं, पर फिर भी उससे इतना जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा है? इतना प्यार क्यों आता है मुझे उस पर? क्यों मैं उसकी हंसी देखकर खुश हो जाता हूं? क्यों उसे रोता देखकर परेशान हो जाता हूं? क्यों? और रही बात इस चाकू की, तो तुम्हारी माताश्री मुझे मारने आ रही थी, मैं नहीं। मैड? मेरी मम्मा ना पैरालाइज्ड है। वो हमला क्या अपना हाथ भी नहीं उठा सकती। ओहो, वो सब कुछ नाटक कर रही है। तुम सबको दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, सब नाटक करिए, कोई पैरालाइज नहीं है ये। और तुम ना थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज किया करो, है तुम्हारे पास? इतनी भारी भरकम औरत को मैं व्हील चेयर से उठाकर कैसे नीचे फेंक सकती हूँ? तुम्हारी माँ कोई पैरालाइज नहीं है, सिर्फ नाटक कर रही है। और इसी नाटक में फंसाकर हमारे बाबा यानी तुम्हारे पापा को मार डाला उन्होंने। अब ना जाने किसको मौत के घाट उतारेंगे। अपनी बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से अभी। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा
जाओगे तो तुम सबके सब, निकलोगे तो तुम सबके सब। मैंने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से, इतनी खुश होकर अपनी नई जिंदगी बसाई और मुझे ऐसे तुम लोग आते हो और निकलने के लिए बोलते हो, कभी इधर से निकलो, कभी उधर से निकलो। कोई प्रॉब्लम होती है क्या तुम लोग को? बस अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। निकलोगे तो तुम सबके सब। आठ दिन का टाइम दे रही हूं मैं तुम सबको। तुम सबके सब इस घर को छोड़कर निकल जाना। बाद जब मैं वापस यहाँ आऊंगी अपने बेटे के साथ बरसाने से लौटकर, तब मुझे तुम में से किसी की भी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। और अगर मुझे तब भी तुम लोग इसी घर में दिखे तो फिर तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पापा ने अगर मुझे देख लिया ना, वो तुम सबकी प्रॉब्लम होगी, मेरी प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हारे भाई, बेटे और पापा को और बर्बाद होने से बचाना है ना, तो सबके सब निकल जाओ। और याद रहे, सिर्फ 8 दिन। वाह राधा, वाह। अरे हमें तो लगा था कि इतना बदल जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी राधा तो बची होगी। अरे छोटा सा ही सही, पर दिल तो होगा ना तुम्हारे पास। कहीं ना कहीं मोहन भैया की थोड़ी सी तो इज्जत करती होगी ना तुम। तुम्हारे दिल में मोहन भैया की थोड़ी सी तो जगह होगी ना राधा। अरे बल्कि हमें तो लगा था कि 7 साल हुए हैं तुम्हें मोहन भैया से दूर हुए, और मनन भी एग्जैक्टली 7 साल का है। तो शायद मनन तुम्हारा और मोहन भैया। Shut your bloody mouth, mister! इतनी घटिया कहानी ना सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर ही आ सकती है। मनन मेरा और मेरे पति युग का बेटा है। मेरे बेटे मनन का तुम्हारे मोहन भैया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी घटिया बात अपनी जुबान पे लाने से पहले 100 बार सोच लेना। नहीं तो अच्छा नहीं होगा। समझे?
मुझसे मामा। ये मैं क्या कर आ गई? क्यों करा रहे हैं मुझसे सब कुछ आप? इतने सालों तक मैं मोहन और उनके परिवार से अपने आप को दूर रखते हुए आई हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद मैं उन सबको भूल पाई हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाई हूँ। और कैसे इतनी आसानी से अब उन सबको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिए ना भाग्य बिहारी जी। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इतने सालों का संघर्ष सब मिट्टी में मिल गया। मेरे इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की तपस्या सब कुछ बर्बाद हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गई। भाग्य बिहारी जी, मैंने कितना बड़ा झूठ बोला, कितना बड़ा झूठ बोला मैंने भाग्य बिहारी जी। मैंने अपने बच्चे की पैदाइशी का झूठ बोला। मैंने उनसे ये कहा कि मनन मेरा और युग का बेटा है, पर असलियत तो ये है ना कि मनन मोहन जी और मेरे प्यार का अंश है। हमारे प्यार की निशानी है। मनन मोहन जी का बेटा है। इतने साल में तो कभी युग ने मुझे छुआ तक नहीं। पर युग, हम सबको झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम सबको ये क्यों बोल रहे हैं कि बच्चा आपका है? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, आपके कैरेक्टर पे, आपके चरित्र पे उंगली उठाए। कोई आप पर उंगली उठाएगा तो इसका मतलब वो मेरे प्यार की उंगली उठा रहा है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राधिका, आज से बच्चा युग कोहली का बेटा कहलाएगा। बुरा मत मानिएगा योग, मैं नहीं मानती कि बच्चे को बड़े होने के लिए उसके पिता के नाम की जरूरत होती है। एक बच्चा अपने माँ के नाम के सहारे भी बड़ा हो सकता है, पल सकता है। एकदम सही बात है। मेरा ये मानना है कि एक बच्चे को बाप के नाम की जरूरत होती है, लेकिन वो अपने बाप के नाम के बिना अपने माँ के नाम के सहारे इस दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना सकता है, और बनानी चाहिए भी। एक माँ जो बच्चे को इतनी दर्द के साथ पैदा करने के बाद उसको बनाती है, उसको पाल पोस कर इस लायक बनाती है कि वो दुनिया में जाके अपना नाम बना सके, तो फिर वो अपनी माँ के नाम से क्यों नहीं जाना चाहिए? राधिका, मैं इस बच्चे को अपना नाम इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक पिता बनना चाहता था। पर क्यों योग? I mean, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं अभी उस प्यार के लिए तैयार नहीं हूँ, और शायद मैं आपके साथ वो रिश्ता भी ना बना पाऊँ। जो आपके और मेरे बीच होना चाहिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं इंतजार करूंगा जब तक आपको खुद नहीं लगता कि हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहिए। फिर चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3, 5, 10, 20। और अगर कभी वो वक्त आया ही नहीं तो फिर मैं जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगा। आज से आप और आपका बच्चा
हमारा बच्चा, आप कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगी, ना ये बच्चा। एक ना एक दिन तुम्हें मेरी होना होगा राधिका। तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे और राधिका को एक होने से अगर कोई रोक रहा है ना, तो वो आपका बच्चा है, मनन। मानता हूं 7 साल पहले उसी की वजह से हमने एक दूसरे से शादी की थी, पर अब वही है जो हम दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहा है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके घर पे अगर सांप आ जाए तो क्या करेंगे आप? बताइए मुझे। लोग ये सब तो क्या कह रहे हैं? उसको उठाकर बाहर फेंकेंगे ना जंगल में। राधिका मेरा घर है, मेरे घर में आ गया सांप, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आप मेरी जिंदगी को किस मोड़ पर लेकर आए बाके बिहारी जी? किस मोड़ पर लेकर आया? एक तरफ युग है जिसने मुझे अपनाया, मेरे बच्चे को अपनाया, मेरे बच्चे को सगे पिता से बढ़कर प्यार दिया। एक दिन, एक पल के लिए भी मेरे बच्चे को ये महसूस नहीं होने दिया कि क्यों उसका असली पिता नहीं है। मुझे एक नई दुनिया दी, एक नई जिंदगी दी, और दूसरी तरफ मोहन जी, मनन के असली पिता।